दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपका मैथ का वीडियो है जिसमें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इन्हीं क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं। चलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। चलिए देखिएगा। दोस्तों ये आपके इस प्रकार के प्रश्न सफलता की गारंटी देते हैं। आपके 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक में बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। हाँ दोस्तों, बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे जब आप इन क्वेश्चन को समझ जाएंगे। ये आपके हर एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ाम होता है उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर देखें। ये आपके लिए लाइव वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो है। ये क्वेश्चन वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं और जब आपके पास समय हो आप इन वीडियो को देख सकते हैं और सीखिएगा। इन क्वेश्चन को अपने पास लिख कर रखिएगा। यह आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए देखिए, दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है क्वेश्चन नंबर 1। दिया है क्वेश्चन नंबर 1। कहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 58% मत प्राप्त हुआ तथा वह 544 मतों से विजयी घोषित किया गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 2 उम्मीदवार हैं। हम बना रहे हैं डायग्राम। इसमें आपके 2 उम्मीदवार हैं। एक को कितना मिला? 58% मत। दूसरे को कितना मिला होगा? 42%। क्योंकि आपके मत 100% होते हैं तो इसमें अंतर कितना है? तो इसमें अंतर आपका 16 हो जाएगा। ठीक, आपका इसमें अंतर 16 का है। और वो कितने वोट से जीता है और कितने मतों से? ये 544 मतों से जीता है। तो ये परसेंटेज में कितना वोट ज़्यादा पाया है? 16%। यही 16% बराबर है 544 मतों के। कह रहा है 100% मत कितना था? 100% जब निकालोगे यहाँ से 1% मत बराबर हो जाएगा 544/16। तो जब 16 से कटाओगे, 16 करने 16, 16 तियाँ 48 और 16 चौके 64। आपका आ गया 34। ये आपका 1% बराबर आपका आ गया 34। तो आपका 100% पूछ रहा है तो इसमें आप 100 से गुणा कर दीजिएगा। जब इसमें आप 100 से गुणा करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3400 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए
सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना, देखिए कितना आसान ट्रिक अपनाया गया है, इसमें एक्स नहीं माना गया है। इसमें आपके लिए एक ट्रिक अपनाया गया है, इसी ट्रिक का उपयोग करके आप इस प्रकार के सवाल को आने वाले जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे उनमें आप सवाल सेकंडों में हल करिएगा, आपके समय की बचत होगी। चलिए, आप थोड़े समय में ही आप हर क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे तब। चलिए देखिएगा, एक बार और देखते हैं। इसमें दिया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने लोग थे? 2। और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 58%, एक 58% मिला है, दूसरे को कितना मिला होगा? जब 100% होता है तो एक आपका 42% पाया होगा। कह रहा है वह 544 मतों से विजयी घोषित किया गया, तो ये 58% जीतने वाला पाया, एक हारने वाला कितना पाया? 44। तो ये कितना ज़्यादा पाया? रेशियो नहीं, ये प्रतिशत है, 16% पाया। यही 16% मत बराबर है 544 के। जब 1% बराबर निकालिएगा 544 बटे 16 करिएगा तो ये आपका 34 आएगा। और जब आपसे 100% पूछ रहा कुल मतों की संख्या, तो इसमें 100 से गुणा करिएगा, 100 से गुणा करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3400, 3400 आएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, दिया है क्वेश्चन नंबर 2। दिया है एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 200 अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? उसका लागत मूल्य पूछ रहा है कितना है। आपका जैसे दिया है वैसे लिखेंगे, फिर आपका आंसर आने में कोई कसर नहीं होगा। जैसे दिया है वैसे लिखिएगा, ये ट्रिक है, इसमें समय की बचत होनी चाहिए। आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन को कवर किया जाना चाहिए। यही ट्रिक का मतलब होता है। नहीं तो आप जब एक्स मान करके बेसिक से जब आप हल करोगे, इसमें 1-2 घंटे का समय लगेगा। हर क्वेश्चन पे 6 से 7 मिनट, 10 मिनट के समय खा जाते हैं। उतना समय नहीं मिलता है। आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें समय की ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ट्रिक से हल किया जाता है। चलिए देखिएगा, दिया है 16%, एक वस्तु को 16% में बेचा गया। कितने में बेचा गया? 16%, 16% में बेचा गया। कह रहा है यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% लाभ मिलता। कह रहा जब 200 में बेचा जाता, 200, तब 20% लाभ होता है। ठीक, और जब आपको बेचा जा रहा पहले 16 में, और जब 200 रुपये ज़्यादा में बेचा गया तो 20% लाभ होता। तो इसमें 200 ज़्यादा में बेचने पर 20%, तो ये कितना ज़्यादा मिल रहा, प्रतिशत में कितना ज़्यादा मिल रहा? तो 16 4 20 होता है 4%, 4% ज़्यादा मिल रहा है। यही 4% बराबर है
200 के, तो 1% बराबर निकालिएगा तो 200 बटे 4, 4 से घटाइएगा, 4 पच्चे 20 और 0, ये आपका 50 आ गया। ठीक, 1% बराबर 50 आ गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, उस वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% जब निकालिएगा, 100% निकालिएगा, ठीक, 100% होता है तो आप निकालिएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा 50 गुणे 100, तो आपका हो जाएगा 5000। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उस वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 5000 आएगा। देखिए, ये ट्रिक से हल किया गया है। चलिए दोस्तों, एक बार और देखते हैं। कह रहा है, जब एक वस्तु को बेचा जाता है 16% में और जब 200 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता है तो यही 16 की जगह 20% लाभ होता है। तो 200 रुपये ज़्यादा में बेचा गया तो यहाँ प्रतिशत में कितना लाभ ज़्यादा हुआ, तो 4%। तो यही 4% बराबर है 200 रुपये के। तो 1% बराबर निकालिएगा तो 200 बटे 4 करिएगा, ये आपका 50 आ जाएगा। और किसी उस वस्तु का जो मूल्य है, लागत मूल्य 100% होता है, तो 100% निकालिएगा तो 50 गुणे 100 हो जाएगा। जब गुणा करोगे तो 5000 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है, एक चिड़ियाघर में मोर और चीता हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 400 और पैरों की संख्या 1160 है, तो चिड़ियाघर में मोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। चिड़ियाघर में इसमें 2 पैर वालों की संख्या पूछ रहा है तो इसमें 4 पैर वाले संख्या भी है, जैसे चीता है और मोर। मोर के 2 पैर होते हैं और चीता के 4 पैर। तो यहाँ सिरों की संख्या 400 दिया हुआ है और उनके पैरों की संख्या 1160। यहाँ उनकी संख्या अलग अलग नहीं दिया है किसी का, और पूछ रहा है मोरों की संख्या। मोर 2 पैर होते हैं उनके, तो हम इसमें से हम पहले 4 पैर इसमें हम पहले 4 पैर वालों की संख्या निकालेंगे। इसके बाद सिरों की संख्या से हम घटाएंगे, फिर 2 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। तो हम जानते हैं 4 पैर वाले की संख्या बराबर होता है L/2 माइनस H। इसमें H सिरों की संख्या है और H उनके लेग यानी पैर की संख्या है। तो देखिए, इनके सिरों की संख्या यहाँ 400 है और इनके पैरों की संख्या 1160 है, बटे 2 करिएगा, -400, ये इनके सिरों की संख्या है। जब आप कटाइएगा 11, 2 पच्चे 10 और इधर में 2 एकम में 2
दो पच्चे 10 और 2 अट्ठे 16। ये 580 बार में कट गया। और जब आप 580 में से 400 घटाओगे तो 180 बचेगा। ये क्या आया? ये 4 पैर वालों की संख्या आया है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि 4 पैर वालों की संख्या बराबर होती है L/2 - h। जब 4 पैर वालों की संख्या आ गई तो 2 पैर वालों की संख्या कितनी होगी? सिरों की संख्या, इनमें 4 और 2 पैरों वालों के सिरों की संख्या जो मिला कर रखा है वो 400 है। जब 400 में से सिरों की संख्या में से यहाँ 4 पैर वालों की संख्या 180 आ गया, इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 2 पैर वालों की संख्या आपकी आ जाएगी। ये 220 होगा। ठीक, ये 0 हुआ, 2 हुआ, यहाँ 3 बचा, तो यहाँ से 220 आया। 220 आपके 2 पैर वालों की संख्या है और 180 4 पैर वालों की संख्या है। ठीक, दोनों को जोड़िएगा तो ये 400 आएगा, तो इनके सिरों की संख्या 400 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ 2 पैर वालों की संख्या, चिड़ियाघर में मोरों की संख्या यानी 2 पैर वालों की संख्या 220 है। यहाँ आपको यही ध्यान रखना है कि 4 पैर वालों की संख्या यहाँ होता है L/2 - h, जहाँ h सिरों की संख्या है, L उनके पैरों की संख्या है। इसी पे आपका हल होगा। समझ में मुझे आशा है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार और देखिएगा। इसको कुछ नहीं करना है, तो यहाँ आपके 4 पैर वालों की संख्या निकालिएगा इससे, तो आ जाएगा 180 आएगा। ठीक, फिर 180 आ जाएगा तो 400 में से जब घटाइएगा ये, तो आपका 220 आएगा। ठीक, 220 आएगा। ये आपके 4 पैर वालों की संख्या है। जब 4 पैर वालों की संख्या 180 होगा तो 180 जब तो आपका 220 हो गया। चलिए दोस्तों आपको जॉब में चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए अभी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।